फातिमा बीबी एक छोटे से गांव में रहती थीं। वो एक मेहनती और बहादुर खातून थीं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपनी 5 बेटियों की परवरिश में गुजारी। उनकी बेटियां ज़ैनब, आयशा, सकीना, मरियम और फरीहा सब अपनी मां के दिल का सुकून और खुशी थीं। फातिमा बीबी का घर एक छोटा सा था लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। हर दिन का आगाज उनकी दुआओं और बेटियों की हंसी से होता था। सब बेटियां अपने अपने कामों में मां का हाथ बटाती थीं, लेकिन ज़ैनब जो सबसे बड़ी थी ने हमेशा अपने आप को अपने बहनों का सहारा समझा। वो अपनी मां का साया थी, हमेशा फातिमा बीबी का साथ देती और घर के मामलात संभालती। आयशा को पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन उस्ताद बने और अपने गांव की दूसरी लड़कियों को तालीम दे। वो रोज रात को दिए की रोशनी में किताबें पढ़ती और अपनी मां से कहती, अम्मा मैं एक दिन आपका ख्वाब पूरा करूंगी और हम सबको एक खुशहाल जिंदगी दूंगी। सकीना जो तीसरे नंबर पर थी बहुत नरम दिल और हसास थी। वो हमेशा अपने बहनों और मां की खिदमत में लगी रहती और दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती। इसकी नरमी ने घर में मोहब्बत का माहौल मजीद गहरा कर दिया था। मरियम एक फनकारा थी। इसके हाथ में ऐसी महारत थी कि जो भी देखता हैरान रह जाता। वो अपने गांव की ख्वातीन के कपड़ों पर कढ़ाई करती और अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाती। इसकी ये मेहनत घर के खर्चों में भी मददगार साबित होती। फरीहा जो सबसे छोटी थी अपनी मासूमियत और जिंदा दिली से सबका दिल जीते रखती। इसकी शरारतें और मासूम हंसी हर वक्त घर को जिंदगी से भर देती थी। फातिमा बीबी ने अपनी बेटियों को न सिर्फ मेहनत करना सिखाया बल्कि उन्हें मोहब्बत, ईमान और जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर सब्र करने का दर्स भी दिया। हर दिन उनके लिए चैलेंजेस लेकर आता, कभी माली मुश्किलात, कभी समाजी दबाव, लेकिन वो सब एक दूसरे का हाथ थामे मुश्किलात का सामना करती रहती। एक दिन फातिमा बीबी बीमार हो गईं और बिस्तर पर पड़ गईं। बेटियां परेशान हो गईं क्योंकि उनकी मां हमेशा उनके लिए एक मजबूत सुतून की तरह रही थी। ज़ैनब ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली, मरियम ने अपनी कढ़ाई का काम बढ़ा दिया और आयशा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे कमा सके। सकीना और फरीहा ने अपनी मां की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। फातिमा बीबी ने अपनी बेटियों को देखते हुए कहा, मेरी बच्चियों, मैंने हमेशा तुम्हें अपने कदमों पर खड़ा होने की तालीम दी और आज तुम सब ने साबित कर दिया कि तुम मेरी ताकत हो। उनके अल्फाज बेटियों के दिलों में हौसला पैदा कर गए। वक्त गुजरता गया और फातिमा बीबी की तबीयत बेहतर होने लगी। बेटियों ने अपनी मेहनत से न सिर्फ घर को संभाला बल्कि गांव में एक नई मिसाल भी कायम की कि एक मां और बेटियां मिलकर हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। आयशा उस्ताद बन गई, मरियम की फनकारी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और ज़ैनब ने अपनी बहनों के साथ मिलकर एक छोटा कारोबार शुरू किया जो जल्द ही कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा। फातिमा बीबी ने एक दिन अपनी बेटियों को अपने अर्द गिर्द बैठा देखा और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, तुम सब मेरी जिंदगी का फख्र हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।